क्या आपको पता है चेस में हम एक साथ दो पीस को चल सकते हैं, जिसको कास्लिंग कहते हैं। इसको करने का रूल क्या होता है और इसे किस तरीके से हम कोडिंग में बना सकते हैं। ऑफ कोर्स ये करना आसान नहीं होगा, बट मैं आपको इसे आसानी से समझाऊंगा। इसमें हर वर्ड के अगली चीज़ से जुड़ी हुई है, इसलिए स्किप और पूरी वीडियो नहीं देखने पर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये वीडियो चेस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगी। अगर आपने चेस सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जिनका वैल्यू इनिशियली ट्रू होगा, जो ये बताएगा कि कास्लिंग होगा कि नहीं होगा। अब हम उस फंक्शन में जाएंगे जहाँ किसी भी पीस पर क्लिक करने पर उस पर एक्शन लिया जाता है। इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कास्लिंग होती क्या। जैसे आप लोगों को पता होगा कि चेस का इम्पोर्टेंट पीस होता है और ये एक डायरेक्शन में सिर्फ एक कदम चल सकता है। किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कास्लिंग करते हैं, जिसमें रुक और किंग अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेते हैं। बट इसके लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जिनमें से एक कंडीशन है कि कास्लिंग तभी होगी जब रुक और किंग ने एक भी चाल नहीं चली हो। अगले की कंडीशन मैं आगे बताऊंगा। अगर सेलेक्ट किया गया पीस किंग हो और उसका कलर वाइट हो तो कास्लिंग वाइट को फॉल्स कर देंगे, जिससे कास्लिंग नहीं होगी। ये सेम रुक के लिए भी होगा। अगर कलर ब्लैक हो तो कास्लिंग ब्लैक को फॉल्स कर देंगे। जब हम किंग पर क्लिक करते हैं तो किंग हैंडलर फंक्शन फायर होता है। फंक्शन को हम चेक कास्लिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पीस ने कलर पीस आर्गुमेंट पास करेंगे। अब हम चेक कास्लिंग फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन में सबसे पहले टेम्प चेक बॉक्स कैन कास्लिंग वेरिएबल बनाएंगे। इसके बाद हम कास्लिंग के दूसरे कंडीशन को जानना होगा कि कास्लिंग तभी होगा जब रुक और किंग के रास्ते में कोई और पीस ना हो। अब हम ऑब्स्ट्रैक्शन वेरिएबल बनाएंगे, जिससे हम ऑब्स्टिकल चेक करेंगे। आगे हम इफ एल्स लगाएंगे। अगर कलर ब्लैक हुआ तो कैन कास्लिंग को कास्लिंग ब्लैक असाइन कर देंगे, नहीं तो कास्लिंग वाइट। अगली कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि अगर कैन कास्लिंग फॉल्स ना हो तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे, जिसकी इंडेक्स हम एक्स एक्सिस +1 रखेंगे। ये फॉर लूप 7 तक चलेगा। फॉर लूप के अंदर 10 चेक बॉक्स में एक्स एक्सिस और इंडेक्स के मदद से चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर टेम्प चेक बॉक्स में कोई पीस हुआ तो ऑब्स्ट्रैक्शन को फॉल्स कर देंगे कि कोई रास्ते में कोई पीस है। अगले फॉर लूप का इंडेक्स 2 होगा और एक्स एक्सिस तक जाएगा, यानी एक्स एक्सिस -1 तक। इसमें भी सेम चीज़ें होगी। इसके बाद हमारा मेन लास्ट कंडीशन फॉर कास्लिंग, जो काफ़ी मुश्किल है। कोडिंग में लॉजिक बनाना अभी तक जो आपने पीछे कंडीशन देखा, जिसे हम काफ़ी आसानी से बना लिए, बट ये कंडीशन लॉजिक को कॉम्प्लिकेट कर देगा। बट टेंशन मत लीजिए, मैं इसे आपको आसानी से समझाऊंगा। इस कंडीशन में किंग और रुक किसी और पीस के अटैक में नहीं होने चाहिए, नहीं तो कास्लिंग नहीं होगी। अब अगर रास्ते में कोई पीस नहीं है तो बाइसुप कैन कैप्चर में बाइसुप कैप्चर फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पीस में कलर पीस होगा। इसी तरीके से कैनाइट, रुक, पॉन, इन सभी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा रुक सेफ है कि नहीं। इसके लिए हम रुक इस सेफ फंक्शन को इनिशियल ट्रू करेंगे और चेंज को 1 असाइन कर देंगे। एक और फॉर लूप 0 से 1 तक चलेगा। अगर चेंज 1 होगा तो 8 कर देंगे, नहीं तो दोबारा 1 असाइन कर देंगे। इस रूप पे सेम फंक्शन चलाएंगे।
अगर बायसू कैन कैप्चर आर, कैनाइट, रुक, पॉन सभी ट्रू हो तभी रुक इस सेफ को ट्रू कर देंगे, नहीं तो उसको फॉल्स असाइन कर देंगे। अगले कंडीशन में बायसू कैन कैप्चर, कैनाइट, रुक, पॉन साथ ही रुक इज सेफ ये सभी ट्रू है तो हम चेंज वेरिएबल को ट्रू असाइन कर देंगे। फिर हम दोबारा फॉर लूप 0 to 1 तक बनाएंगे, जिनमें अगर चेंज 6 हो तो 2 कर देंगे, नहीं तो 6 रहने देंगे। टेम्प चेक बॉक्स में एक्स एक्सिस और चेंज से चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और चेक बॉक्स पे नेक्स्ट सिलेक्टेड क्लास ऐड करेंगे और इस पर ऐड इवेंट लिसन लगाएंगे, जिसमें टेम्प चेक बॉक्स की आईडी से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल लेंगे। पीस एलिमेंट फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसको एक्स एक्सिस और 8 पास करेंगे। आगे एक इमेज क्रिएट करेंगे जिसको रुक नेम देंगे। इस इमेज में कलर पीस और पीस नेम की वैल्यू को ऐड कर देंगे। अगर कलर पीस वाइट हो तो पीस इमेज को एक वैल्यू देंगे जो वैल्यू वाइट इमेज डॉट पीस नेम होगा। अगर कलर पीस ब्लैक हुआ तो वाइट इमेज की जगह ब्लैक इमेज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टेम्प चेक बॉक्स में इसको पा देंगे। अगले कंडीशन किंग वाई एक्सिस अगर ट्रू हुआ तो सारा कोड सेम रहेगा, बट जहाँ पे 8 होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा और जगह 5 है वहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी के सब कुछ सेम रहेगा। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, आप उस पर ध्यान दीजिएगा और सही कर लीजिएगा। मैं भी इसको सही कर लेता हूँ। हम बायसू हैंडल को कॉपी करेंगे, उसे पेस्ट करेंगे और उसे बायसू कैन कैप्चर से रिप्लेस कर देंगे। इसमें एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे, क्लियर पीस और गेम नॉट चेक। इन दोनों को ट्रू असाइन कर देंगे। लूप में आके ब्रेक लूप वेरिएबल को बनाएंगे। इफ एल्स कंडीशन में आके कंडीशन में ए भी ऐड करेंगे, ब्रेक लूप ट्रू होना चाहिए। अगर टेम्प चेक बॉक्स में कोई पीस हुआ तो हमें उसका नेम को पता करना पड़ेगा। उस नेम को मैं CLR पीस में स्टोर करूँगा। इसके लिए मैं टेम्प चेक बॉक्स डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट स्प्लिट से उसको स्प्लिट कर लूँगा और स्लाइस से उसके लास्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। अगले कंडीशन में ये बोला गया है कि अगर चेक बॉक्स में पीस है पर पीस का कलर किंग की पीस के कलर के से जैसा ही है तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, किंग कास्लिंग कर सकता है। पर अगर पीस की कलर किंग के कलर से सेम नहीं हुआ तो
किंग कास्लिंग नहीं कर सकता। ये सब सेम होगा i=2 के लिए भी। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप वैसा कर सकते हैं। सेम वे हम रुक, कैनाइड, पॉन सभी का फंक्शन बना लेंगे। लॉजिक सभी का सेम होगा जैसा मैंने बाइसुप कैन कैप्चर भी किया, तो आप इसे देख के समझ सकते हैं।
जैसा आप देख सकते हैं सभी कुछ सही से काम कर रहा है, हमारा लॉजिक में कोई बग नहीं है, किंग कास्लिंग आराम से कर पा रहा है, कोई बग नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैंने आपको लॉजिक सही बताया बट कास्लिंग कंडीशन में मैंने कुछ गलत बताया। अगर आप चेस खेलते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर नहीं तो मैंने आपको एक हिंट देता हूँ। जहाँ मैंने मेन और लास्ट कंडीशन ऑफ कास्लिंग बोला वहाँ से चीज़ें गलत होती आ रही है, ये मैंने जानबूझ के किया हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसे ठीक करें। लॉजिक तो सेम ही होगा बट कब और कैसे ये आपको देखना है। आई होप आप इसे करके मुझे भेजेंगे, इससे आपका लॉजिक बिल्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।